बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 37वीं वार्षिक आम सभा कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाउस में आयोजित की गई, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष अशोक बंसल व नवनियुक्त केजीसीआई के अध्यक्ष पवन अग्रवाल, योगेश कुमार जिंदल, देवेंद्र कुमार अग्रवाल, विकास जिंदल आदि के साथ दीप प्रज्वलित करके सभा का शुभारंभ किया गया। आम सभा में अशोक बंसल ने कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक गतिविधियों और वार्षिक आमदनी और खर्च का ब्यौरा केजीसीसीआई के सदस्यों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि प्रबंध समिति के वर्ष भर में कुल 12 बैठकें संपन्न हुई, जिसमें अधिकांश रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में आयोजित की गई। इन बैठकों में चैम्बर के प्रमुख फैसलों, नीतियों और उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पदाधिकारियों द्वारा कई बार उत्तराखंड सरकार, पावर कॉर्पोरेशन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मीटिंग्स की गई। इसमें मेथनॉल एवं जीएसटी, श्रम निरीक्षक, पर्यावरण अनुपालन और उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। अशोक बंसल ने बताया कि विभिन्न विषयों पर समय समय पर केजीसीसीआई की वेबिनार और सेमिनार आयोजित की जाती हैं, जिसमें एपीआर, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जल संसाधन अनुपालन, जीएसटी में बदलाव, उत्पाद गुणवत्ता मानक, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, निर्यात प्रोत्साहन और एमएसएमई से जुड़े मुद्दों पर वेबिनार और सेमिनार समय समय पर आयोजित किए गए। चैम्बर द्वारा उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संवाद के लिए इंडस्ट्री अकादमिया डायलॉग आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चैम्बर्स के द्वारा समय समय पर युवाओं के लिए रोजगार मेले, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेले आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। चैम्बर द्वारा स्टार्टअप जागरूकता सेमिनार, इनोवेशन फेस्टिवल और उद्यमिता स्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा चैम्बर के पदाधिकारियों द्वारा बजट सत्र, सरकारी योजनाओं, नीतिगत सुझाव, उद्योग हित की नीतियों पर चर्चा के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल और फिजिकल बैठकें भी शामिल। उन्होंने यही बताया कि उद्योगों द्वारा CSR गतिविधियों पर बैठक और समुदाय कार्यक्रम आयोजित किए गए। निर्यात के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन, MSME आउटरीच ऑफ रैंप योजना पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। अशोक बंसल ने आगे बताते हुए कहा कि चैम्बर द्वारा मशीन टूल्स एक्सपो, ऑटोमेशन प्रदर्शनी और तकनीकी मेले भी आयोजित किए गए, जिसमें उद्योग जगत के नवीनतम उत्पाद और तकनीक प्रदर्शित की गई। जिसमें अन्य गतिविधियों के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग SIDBI के साथ MOU साइन किया गया, ESTC के साथ भी MOU साइन किया गया। NSIC के सहयोग से विभिन्न कंपनियों में 100 से भी अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। उन्होंने यही बताया कि चैम्बर की आधिकारिक वेबसाइट का उच्च स्तरीय पुनः डिजाइन कराया गया, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर के बड़े औद्योगिक संगठनों की तर्ज पर आधुनिक, सुलभ एवं व्यावसायिक रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों के सुझाव के अनुरूप में इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बिजली, टैरिफ, अन्य मुद्दों पर भी सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। उन्होंने बताया कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा नए अधिकारियों का स्वागत किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिला मजिस्ट्रेट, SSP और अन्य अधिकारियों का समय समय पर स्वागत किया गया। अंत में उन्होंने कहा कि कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वर्ष 2024-25 में उद्योग, शिक्षा, सरकार और समाज के बीच संवाद, नीति निर्माण, प्रशिक्षण, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य उद्योग जगत की समस्याओं का समाधान, युवाओं को रोजगार और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना था। उन्होंने केजीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन अग्रवाल व उनकी संपूर्ण टीम को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और भविष्य में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की गतिविधियों के लिए भरपूर सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर आलोक कुमार गोयल, योगेश कुमार जिंदल, देवेंद्र कुमार अग्रवाल, विनीत कुमार संगल, विकास जिंदल, पवन अग्रवाल, रमेश मिड्डा, बाके बिहारी गोयनका, नरेश घई, नितिन अग्रवाल, अनूप सिंह आदि के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सम्मानित सदस्य मौजूद रहे।
में लगातार उद्योगों के विकास के लिए लगातार कार्य करते आ रही है। और हमारा जो उत्तराखंड का जो ये उत्तराखंड बना भी था, ये भी चैम्बर के प्रयासों से बना था। और जो उद्योगों के लिए नीति आई थी, जिसके तहत यहाँ पर इतना अधिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, ये भी चैम्बर के प्रयासों से संभव हो पाया था। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक चैम्बर का बनने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम राज्य सरकार के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर यहाँ के उद्योग की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए जब इतने साल हो जाते हैं और इतने उद्योग यहाँ पे कार्यरत हैं और कई प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ पे कार्य कर रही है, तो उनकी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो हम सरकार से संवाद स्थापित करेंगे और सरकार से हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे इन समस्याओं का समाधान निकले। इसके अलावा हम यहाँ पर देश के विकास के लिए और क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर भी हम सरकार से पॉलिसी मेकिंग पर बातचीत करेंगे। और हमें लगता है कि बहुत सख्त ज़रूरत है एक नई औद्योगिक नीति, और हमें उम्मीद है कि न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हमारी इस मांग को समझेगी और एक अच्छी एक बढ़िया हम अपने यहाँ पर उद्योगों के लिए, अपने राज्य के लिए हम ला पाएंगे, जिससे इस राज्य का और बहुत अधिक विकास होना चाहिए। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि हम सिर्फ औद्योगिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर तरीके से हमारा ये राज्य समृद्ध हो। सामाजिक स्तर पर भी यहाँ जो कार्य हम कर सकते हैं, उद्योग सरकार के साथ मिलकर जो कार्य कर सकते हैं, वो भी हम जरूर निष्पादित करें। बढ़ाने की भी इसको लेकर किस तरह से? हाँ, हमें लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर उद्योग आए हैं पिछले करीब 15 वर्षों में, उस प्रकार से हमारी चैम्बर की सदस्यता नहीं बढ़ रही है। और ये हमारी एक प्राथमिकता रहेगी कि हम नए उद्योगों को, जो भी आए हैं यहाँ पर, बड़े उद्योग भी अगर हैं और हमारे मेंबर नहीं हैं, तो उनको हम अपना मेंबर बनाएं। और वो मेंबर कैसे बनेंगे? जब उनको लगेगा कि चैम्बर उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो हम चैम्बर की उपयोगिता को साबित करेंगे और नए मेंबर्स को जरूर चाहिए कि हमारे साथ। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.